अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर नंबर है 36 और हमने ये अराउंड 83 पेज तक पढ़ लिया था। ठीक है। तो इसमें पिछला लेक्चर जो आप कह रही हो ना, मैंने 2 लेक्चर मिस किए हैं। वो अराउंड 3 आवर्स के लेक्चर हैं और वो एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर ही हैं। वो आपने देखने। तो उसके बाद है लॉजिक एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एक ही जगह मैंने लिख दिया ना। तो इसमें क्या है, फोर ये पिछला जो लेक्चर है वो आप खुद भी कर सकती हो। ठीक है। क्योंकि वो रिश्तों से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे मतलब ग्रैंड फादर के भाई, इस तरह। ठीक। अ, फिर उसकी बहन, उसका बेटा। आपका क्या लगता है? ऐसे कुछ पिछले आप देखोगे, वीडियो भी शेयर कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन वो रिश्तों में लड़कियों क्या, ये है ना कि वो लड़कियों का रिश्ते ठीक होते हैं। वो उसमें कंफ्यूज नहीं होते। अगर इंग्लिश टू उर्दू आप लोगों को वैसे आती है, तो अगर आप इंग्लिश टू उर्दू करेंगे तो आप लोगों को इशू नहीं होगा। तो अब आप जो है ना गौर से ये वाला देखो, क्योंकि ये जो चीज है ना, वो लड़के क्लियर कर लेते हैं, लड़कियों को मसला आता है इसमें। ठीक है। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ या शायद ये डायरेक्शन वाले नहीं होंगे, पत्नी मैंने वो डायरेक्शन वाले भी पिछले में मेरे ख्याल में कवर हो ही गए थे। लेकिन मतलब पिछले जो 2 लेक्चर है ना, 34 और 35, वो देखने हैं। कहने का ये मकसद है। तो 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर हु हैज द बॉल। Kesser is directly behind the ball of carrier. Javed and Babar are side behind Kesser. Zia is behind Javed and Babar. Kesser tries for the tackle but misses and falls. Babar trips with defensive player tackles the receiver. इसका मतलब क्या है? देखो, फुटबॉल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फुटबॉल की जो गेम होती है वो होती क्या है। उसकी 2 साइडें होती हैं, मतलब जहरी बात एक। और गोल आपने करना होता है। जो इस तरफ टीम है उसने इधर गोल करना है, जो इस तरफ टीम है उसने इधर गोल करना है, इस तरफ इस तरह करके गोल करना है। तो अब है क्या बात। अब आपको कुछ नाम पता होना चाहिए। अच्छा, नहीं भी नाम पता ना तो थोड़ा सा खुद ही देख। अच्छा, कुछ सेंस थोड़ी सी तो बंदे को पता होनी चाहिए। जो गोल जैसे आजकल भी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 है, आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो उसमें जो है ना, जैसे रोनाल्डो है या मैसी है, ये गोल ये लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? ये फॉरवर्ड प्लेयर होते हैं, अटैकर अटैकर होते हैं ये। ठीक है, इनका नाम ये होता है। अब जो प्लेयर इधर डिफेंस में है ना, अब वो रेयर, बहुत रेयर होता है कि वो गोल करे। तो वो डिफेंसिव प्लेयर होते हैं, उनका काम होता है बस डिफेंस करना, गोल ना होने देना। और फॉरवर्ड या अटैकर का काम है कि उसका कोई काम नहीं है डिफेंस करना, उसका काम ये है कि जब बॉल इधर आएगी उसने किसी तरीके से इस गोल तक पहुंचानी है। तो ये चीजें आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने करना क्या है? 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, इज चेजिंग आर चेजिंग द अपोजिट वाइट वाइड रिसीवर। अब वाइड रिसीवर, आप उसको छोड़ दो, बस आपको ये सेंस समझ आनी चाहिए कि एक बंदा है अपोजिट टीम का, उसके पास बॉल है और वो किधर जा रहा है, अ, वो किसी गोल की तरफ जा रहा है। अब गोल चाहे इधर बना, गोल या तो इस तरफ जा रहा होगा या इस तरफ जा रहा होगा। आगे ये क्या बता रहा है? कैसर इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल ऑफ कैरियर। अब कैरियर मैंने ये बनाया ना, वो इस तरफ जा रहा है। तो बिहाइंड उसकी क्या क्या बनती है? ये बिहाइंड है, उसका पीछे पीछे बनाना है। कौन किसको बनाना है? कैसर को। ये चेक करो, कैसर ये बनाया हुआ है। जावेद एंड बाबर आर साइड बिहाइंड कैसर, मतलब इस जावेद और बाबर एक साइड बिहाइंड कैसर है, थोड़ा सा पीछे है उसके। तो मैंने जरा और बेहतर तरीके से ताकि समझ जाए, एक राइट साइड बना दी, एक लेफ्ट साइड बना दी है। जिया इज बिहाइंड जावेद एंड बाबर, तो जिया और पीछे बना दी है। तो इधर तक तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। कैसर ट्राइज फॉर द टैकल। अब जाहिर बात है, कैसर के करीब है तो टैकल का मतलब होता है इसे बॉल छीनने की कोशिश करना। कैसर ने ट्राई की बट मिसेज एंड फॉल्स। कैसर अब गिर गया। क्या है? बाबर ट्रिप्स। बाबर क्या हो गया? ट्रिप कर गया, बाबर भी गिर गया। तो कौन सा प्लेयर, जिया और ये जे से क्या बनता था? जावेद। जावेद और जिया में से कौन जो है इसके करीब है? तो करीब कौन है? जावेद है। तो वो क्या कह रहा है? विच डिफेंसिव प्लेयर टैकल द रिसीवर। इस वजह से क्या आंसर बनेगा? जावेद। अच्छा।
अब इसको आप खुद पढ़ो, इसको समझो, ये इसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है नीचे लिखा, इन अ 4 day पीरियड मंडे थ्रू थर्सडे ईच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी ऑफिस वर्कर्स वर्क ओनली 1 day each different day. Mr. Johnson was scheduled to work on Monday, but she traded with Mr. Carter, who was originally scheduled to work on Wednesday. Miss Fiona traded with Mr. Kirk, who was originally scheduled to work on Thursday. After all switching was done, who worked on Tuesday? तो ये अगर आप देखो तो आप आराम से कर सकती हो अगर आप करना चाहो। सर ये क्वेश्चंस तो हमने किए। आप थी उस टाइम? यस सर, ये क्वेश्चन मैंने किए थे, मैंने ये क्लास ली थी। तो ठीक है, फिर जल्दी पढ़ लेते, क्योंकि मुझे याद आ रहा है ना, सही है। पर मैंने थोड़ा सा पढ़े थे, मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, मुझे सही याद तो है। आ रहा है, क्योंकि मैंने इधर 31 जी सर, नंबर था, सर मैंने ये इसको चेंज किया। ठीक है, तो जी इसको सर, फिर, ये मैंने पढ़े थे। हाँ तो फिर इसको कोई नहीं है, क्योंकि 31 नंबर लेक्चर है। लेकिन मैं असल में कंफ्यूज इसलिए था कि अ, ऊपर से नीचे मैंने चल रहा था ना, मतलब मैं सही। स्टार्ट ऑफ पीडीएफ पे गया हूँ, फिर वहां से नीचे आ रहा था, तो तब 83 नंबर पेज पे पहुंचा हूँ। तो वो तब मैंने कहा इसको शुरू करा दूं। मिस्टर फॉरेस्ट लाइक्स टू लेट द स्टूडेंट्स हुज, क्या कह रहा हूँ मैं, मिस फॉरेस्ट लाइक्स टू लेट द स्टूडेंट्स चूज हु देयर पार्टनर विल बी, however no pair of students may work together more than 7 class periods in row. Adnan and Baxter सर have स्क्रीन रुके studied, हुए हैं। तीन स्क्रीन रुकी है। अब ठीक है, अब तो मुझे नजर आ रही है स्क्रीन, अब शेयर है, अब देख ठीक है। नो सर, नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फिर आपका नेट का इशू है, मुझे तो नजर आ रही है कि स्क्रीन शेयर है। नहीं सर, मेरा तो नहीं है, बिल्कुल ब्लैक है। आज क्यों नहीं ज्वाइन हो रही? एक मिनट रुको। आप मुझे बताओ, अभी आपकी स्क्रीन जो है वो हट गई है? यस सर, अभी हट गई है। MA सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक, अभी आप देखना आपकी स्क्रीन आई है कि नहीं। मैंने मोबाइल यस से सर, ज्वाइन आ किया, गई है। मुझे तो शो हो रही है स्क्रीन। जी सर, आ गई है। ठीक, तो मिस्टर फॉरेस्ट लाइक्स टू लेट द स्टूडेंट्स choose who their partner will be. However, no pair of students may work together more than 7 class periods in a row. Adnan and Bakhtar have studied together 7 class periods in a row. Carter and Dennis have worked together 3 class periods in a row. Carter does not want to work with Adnan, who should be assigned to work with Baxter. अब ये आप इस तरह करो, मतलब चलो 5-6 सेकंड से वेट कर लेते हैं, किसी ने पास करना हो ना तो वो पास कर ले। अब इसका जो आंसर मैंने बताया था वो ये था कि देखो, अदनान और बख्तर, ये है ना, अदनान और बख्तर कितनी देर अपने साथ पढ़ रहे हैं, 7 क्लास पीरियड पढ़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। कार्टर और डेनिस जो है ना वो 7 पीरियड, तीन तीन पीरियड एक दूसरे के साथ पढ़ चुके हैं। अब कंडीशन ये है कि कोई भी दो बंदे 7 पीरियड से ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है अदनान और बख्तर ने अपने आप को चेंज करना है, किसी और के साथ स्विच करना है। अच्छा, अब अदनान कार्टर के साथ भी जा सकता है, अदनान डेनिस के साथ भी जा सकता है। आगे वो खुद कहता है कार्टर डज नॉट वांट टू वर्क विद अदनान।
अब कार्टर जो है वो अदनान के साथ काम नहीं कर सकता, फिर जब काम नहीं करेगा तो फिर जाहिर बात है कार्टर जो है वो बक्स्टर के साथ काम करेगा। और अगर कार्टर बक्स्टर के साथ काम करेगा तो फिर जो है वो वुड वर्क विद, वो शुड बी असाइन टू वर्क विद बक्स्टर, तो वो कार्टर ही होगा। अच्छा, टेक्निकली आप डेनिस को भी असाइन कर देते हो क्योंकि डेनिस के ऊपर कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसको सारे हर जगह से समझ के फिर आंसर देना है, डायरेक्ट नहीं देना। बार बार कह रहा हूँ टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, ये कह के ना अपने आप को धोखा नहीं देना। टाइम काफी होता है। एट द बास्केटबॉल गेम दे हेनरी वाज सिटिंग इन सीट 253, मार्ला वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी इन सीट 254। वो खुद बता रहा है कि एक बंदा 253 पर है, एक राइट साइड पे 254 है। सर स्क्रीन फिर से हट गई है। नहीं हटी नहीं है, स्क्रीन नजर सर आ रही है। आप अपना, सर आप पता क्या ब्लैक है। करो, आप रीज्वाइन करो, क्योंकि सही है सर, स्क्रीन मैं का कर। इशू नहीं है। मैं एक मिनट, मैं खुद भी देख लेता हूँ, मैं भी रिज्वाइन कर लेता हूँ। स्क्रीन का इशू नहीं है। सही है सर, मैं करती हूँ। स्क्रीन ठीक है। आ हेलो रही है। सर। ठीक है, अब आ रही है। नो सर, सेंड करती हूँ आपको, पिक्चर सेंड करती हूँ सर, नहीं आ रही। अच्छा रुको, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे शेयर हो रही है, अब आपको नहीं हो रही, अब हम क्या कर। इंटरनेट का मेरा मसला होता तो ये मेरा चलता ही नहीं, मैंने मोबाइल पे तभी ज्वाइन किया। सर सर आप चेक करें व्हाट्सएप पे, मैंने सेंड किया, नहीं आ रही। नहीं, मैंने फुल अब स्क्रीन शेयर कर दिया, अब क्या इशू है, अब भी नहीं आ रही। अब स्क्रीन चेक करो, हटी है? नहीं हटी नहीं है। स्क्रीन चेक करो, हटी है? यस सर, हटी है, स्क्रीन हटी है। अब देखो। नो सर, सेम ब्लैक। अब ने वाईफाई की नहीं, अब तो मुझे भी ब्लैक शो हो रही है। नहीं नहीं, ब्लैक नहीं शो हो रही मुझे, तो अब ठीक शो हो रही है ये। मैं अगर ऐसे लाऊं तो मिल भी रही है। अच्छा चलो सर ठीक ये है, एक मिनट क्वेश्चन रुको। मुझे सेंड कर दे। सर मुझे ये क्वेश्चन सेंड कर दे, मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर ना हुआ तो मैं आपको फिर बता दूंगी, तो फिर आप मुझे वॉइस पे समझा देना। मेरे ख्याल नहीं से एक मिनट। इधर नहीं है, बिजली नहीं है, तो शायद इस वजह से नेटवर्क स्लो है। या ड्राइव पे शेयर कर दे सर।
नहीं नहीं, अब आप सही कह रही हो, शायद नेटवर्क स्लो, ये बात हो सकती है। चलो मैं अब दोबारा क्रॉस करके दोबारा कर दो, मैं अपना नेट चेंज किया, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। अब जब स्क्रीन आई ना, अब देखना, अभी स्क्रीन आ गई, अब चेक कर। नो सर, मेरी ब्लैक है। ब्लैक है। यस सर। अच्छा अब रुको, शायद आ जाए थोड़ी देर बाद। तो एक तो ना असल में दिल है थोड़ा बहुत पढ़ा के रिकॉर्डिंग बन ही जाए तो अच्छी बात। एज द बेसबॉल गेम, Henry was sitting in seat 253. Marla was sitting to the right of Henry in seat 254. In the seat to the left of Henry was George. अच्छा, अब जब राइट पे 254 है, इन द, और हेनरी यहाँ पे है, मार्ला यहाँ पे है। इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वाज जॉर्ज, जॉर्ज यहाँ पे है। जॉर्ज की सीट का नंबर 252 होगा। आइनेज वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज, आइनेज उसके लेफ्ट साइड पे है, तो इसकी सीट का नंबर क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो इसकी सीट का जो नंबर है वो होगा 251। बाकी 2 मिनट वेट करो, उम्मीद आ जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, मैं तब तक कैसे करता हूँ आपको ये, मैं भेज देता हूँ ये वाली ना पीडीएफ। इससे ये होगा कि पीडीएफ अगर आप तक पहुंच गई ना, तो पीडीएफ ओपन कर लो। चलो ये कर लो, अब मैं ये कर, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पीडीएफ पहुंच जाएगी आप तक, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ा देते हैं। या एक आधा क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ, फिर आप इसको देख लेना। As they prepare for the state championship, one gymnast must be moved from level 2 team to the level 1 team. The coaches will move the gymnast who has won the biggest prize and who has the most experience. In the last competition, Roberta won a bronze medal and has competed 7 times before. Jamie has won a silver medal and has competed a fewer times than Roberta. Beth has won a higher medal than Jamie and has competed more times than Roberta. Mike Michelle Callow has won a bronze medal and it is her third time competing. Who will be moved to level 1 team? अब इसमें ये मैंने सारा कुछ राइट साइड पे बनाया हुआ है, तो इसी को देख लो कि हमें क्या बंदा चाहिए, जिस कौन प्रमोट होगा, जो बिगेस्ट प्राइज जीता होगा और जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होगा, तो वो लेवल 2 से लेवल 1 पे चला जाएगा। अब जो बेथ है, उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और मोर देन 7 ईयर जो है उसके पास एक्सपीरियंस है। जैमी के पास ने सिल्वर मेडल जीता हुआ है, उसके पास लेस देन 7 ईयर एक्सपीरियंस है। और रोबर्टा के पास जो है, रोबर्टा और मिशेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, ठीक है, लेकिन एक के पास 7 ईयर एक्सपीरियंस है, एक के पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है। तो कौन जो है ना वो मूव करेगा, तो वो बेथ ही मूव करेगी, ठीक। ये उसकी रीजन है। अब आप इस तरह करो ना, अब आप आपको पीडीएफ चेक करो, मिल गई होगी। अब आप पीडीएफ डाउनलोड करो, ओपन करो इसको, और बस आवाज़ मेरी सुनो, पीडीएफ वहां से खोलो। पेज नंबर है, पता नहीं कौन सा पेज नंबर है, 85 पेज नंबर है। आवाज़ आ रही है मैडम आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है, ये कि देखो बस, इसको उम्मीद है हो जाएगा। बस ये असल में भूल गया मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, मैं थोड़ा याद करता हूँ, कोशिश करता हूँ। फोर फ्रेंड in the sixth grade was sharing a pizza. They decided that the oldest friend who would get the extra piece. Randy is 2 months older than Greg, who is 3 months older than Ned. Kent is 1 month older than Greg, who should get an extra pizza. तो देखो, तो थोड़ा ये
सर थोड़ा वेट करें, वो डाउनलोड हो जाए। ठीक है, ठीक है। मैंने नहीं ओपन किया। आप पेज नंबर 86 खोलो, मैं आगे बताता हूँ। बस आपने मोबाइल में ओपन ऐसे करना है कि जैसे सिर्फ क्वेश्चन ओपन करना है, सोल्यूशन ओपन नहीं करना। फिर प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। इधर जी ही फिर सर, प्रैक्टिस सही हो है। जाएगी, दोबारा आपको करनी नहीं पड़ेगी फिर। हो गया डाउनलोड। अभी तो बिजली नहीं है, नो डाउनलोड भी सर, घंटे लगे। अभी तो नहीं हुई। ये सर नहीं है ना। आप 10 बजे चली जाती है, रोज जाती है, वैसे आज ही गई है। सर यहाँ बिजली हाँ। होती ही नहीं है, रात को बस 12 बजे आती है तकरीबन। और फिर सुबह 4 बजे 1 घंटा, यहाँ पे नहीं होती बिजली पूरी रात। नहीं, कौन से एरिया में आप रहती हो? आप कौन से एरिया में हो? सर केपी कैसे? उधर उस इलाके से हो जहाँ बिजली चोरी करते हैं? नहीं सर, बिजली होती नहीं है तो सर चोरी क्या करेंगे। कुंडे डाल के रखते हैं ना, इस वजह से वो इन्होंने रूल बनाया हुआ है, जिस इलाके में से बिजली चोरी ज्यादा होगी उस इलाके में बिजली देनी ही नहीं है। 18-18 घंटे लोड शेडिंग करो। जिस इलाके के लोग बिजली का बिल नहीं देते सर या तो। पता सर पता नहीं बस। सर बिल भी तो हम देते हैं, लेकिन फिर भी यही मसला है। आप लोगों ने सोलर लगाया हुआ है? जी सर, सोलर लगाए। तो दिन को तो काम चल जाता है, इस टाइम बैटरी होती है, लेकिन उस पे इतना नहीं चलता ना। पंखे वगैरह भी लगे होते हैं तो इस वजह से। नहीं, वो बलूचिस्तान है ना इधर। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें लोग जो हैं वो बिजली का बिल और बिजली भी यूज करते हैं, और समझ लो जबरदस्ती बिजली भी यूज करते हैं। और अ, वो कहते हैं हमने मीटर भी नहीं लगवाना, मतलब डायरेक्ट हम तारें डालेंगे और तुमसे जो होता है कर लो। तो फिर उन्होंने ऐसे किया, उस इलाके में बिजली नहीं देते ताकि ना बिजली बिजली देंगे नहीं तो ना बिल लेंगे। बस आपको सर भी क्या लगता कह है कुछ सकते हैं। ऐसे एरिया के आस बात ही रहती है, खतरनाक एरिया में रहती है ना? जी सर, एरिया में रहते हैं। है, खतरनाक एरिया में रहते हैं। बस सर यही समझ ले। नहीं सर, यहाँ पे ये इलाका भी मतलब पहाड़ों वाला है ना, तो इस वजह से भी बस नेटवर्क का भी इश्यू होता है। और सही है, सही है। अच्छा जी। हो गया कुछ डाउनलोड हुआ नहीं हुआ? नहीं हुई डाउनलोड? नहीं सर, नहीं हुई है अभी तक तो डाउनलोड। अभी तो थर्टी नाइन सही है। परसेंट हुआ है सिर्फ सर। चलो करो, ये मैं वैसे ही दिखा देता हूँ आपको, वैसे ही समझ आ जाएगी। 2.94%। ये मुझे याद आ रहा है, मैंने 31 में पढ़ाया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 28/4/2026। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, मैंने पढ़ाया था। फिर मैं ऊपर चला गया, ये भी पढ़ाया था।
तो उनतीस का सिक्स कितनी होगी है? चलो आप करो, मैं वेट करता हूँ। मैं फिर ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसमें एक दो चीजें बंदे के जहन में आ सकती हैं कि ये सिक्स का आंसर कैसे आया, तो वो मैं बता देता हूँ। मैडम हो गया है कि नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ अभी तक। कितनी परसेंट हुई है? मैं आप सर पिक्चर सेंड करती हूँ। परसेंट कितनी हुई है वो बताओ ना। सर 60। चलो मैं वर्डिंग बोल देता हूँ, अगर देखनी हुई तो देख लेना। एक आधा दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब तक 100 हो जाएगी, फिर देखूँ। Daniel has been visiting friends सही in है सर। Ridgewood for the past 2 weeks. She is leaving tomorrow morning and her flight it is very early. Most of her friends live fairly close to the airport. Madison lives in 10 miles away. Madison 10 माइल दूर है। फ्रांस lives 5 miles away. फ्रांस 5 माइल दूर है। Samantha 7 माइल। ठीक है। एलेक्सिस इज फर्दर अवे देन फ्रांसिस। अब एलेक्सिस फ्रांसिस से ज्यादा दूर रहती है, लेकिन समंथा से करीब रहती है, तो फिर अराउंड कितने माइल आप होंगे? अब यहाँ पे 5.1 माइल भी हो सकता है, 5.2 माइल भी हो सकता है, 5.3 माइल भी हो सकता है। उसने वैसे सिक्स, अगर जो आंसर लिखा है वो अराउंड इसलिए लिखा है कि वो एवरेज, ताकि जरा आसानी रहे, 6 माइल। ठीक है। इसका आंसर 5 और 7 के दरमियान में कुछ भी हो सकता है। आगे नर्व क्या है? नर्थ कैंप हैज वर्क मोर नाइट शिफ्ट इन अ रो देन Nurse Roger, who has worked 5. Nurse Miller has worked 15 night shifts in a row, more than Nurse Kemp and Roger combined. Nurse Calvin has worked 8 night shifts in a row, less than Nurse Kemp. How many night shifts in a row has Nurse Kemp worked? अब इस तरह की चीज जब हमारे पास आती है, तो फिर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको करते हैं।
तो आपको चलो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, तो मैं अब आपको वेट कर लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करना। अगर आपने पहले किया हुआ है तो मुझे बता देना कि हाँ जी हमने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप फिर जल्दी कर लोगी, तो फिर आगे मैं समझा दूँ। जी सर ठीक है। होगी या नहीं हुई? नो सर अभी तो नहीं हुई। आज तो सारा टाइम गपशप में गुजर गया। बाकी लोग तो आते नहीं है, मैं तो आज सोच रहा था कोई आएगा नहीं, जान छुड़ाते हैं इस कोर्स खत्म करते। सर सर खैर है, बस ये मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। तो आपका मैं कितने ट्राई परसेंट हुआ? कर लूंगी। अच्छा सर अभी चलो। तो रहता है। नर्थ कैंप हैज अराइव्ड मोर नाइट शिफ्ट्स इन अ रो। अब नर्थ कैंप, कैंप जो है ना, वो ज्यादा नाइट शिफ्ट इसने काम की है देन नर्स रॉजर, ठीक है। और और वो हैज वर्क 5। अब ये 5 जो है, ये गारंटी है कि ये 5 है। नर्स मिलर हैज वर्क 15 नाइट। अब नर्स मिलर जो है, इसने 15 नाइट जो है वो काम किया हुआ है। अच्छा, अब वैसे ही इसको थोड़ा थोड़ा सा इससे ज्यादा बना दो। हैज वर्क 15 नाइट शिफ्ट इन रो मोर देन नर्स कैंप। इस वजह से ये मोर देन नर्स कैंप का मतलब है नर्स कैंप ने 9 से कम, 9 कह रहा हूँ, 15 से कम ही नाइट शिफ्टों में काम किया हुआ है। अब इसमें एक और बात इसने बोली है, वो मिलर हैज वर्क 15 नाइट शिफ्ट इन अ रो मोर देन नर्स कैंप एंड रॉजर्स कंबाइंड। अब नर्स कैंप एंड रॉजर कंबाइंड का मतलब क्या है कि रॉजर के तो आंसर 5 है, 5 के अंदर कुछ प्लस करना है, तो जो मर्जी प्लस कर, लेकिन उसका आंसर 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर मैं ये लिख रहा था कि 10 आप कम से कम नहीं प्लस कर सकती, क्यों? 10 + 15, 5 जो है वो 15 हो जाता है। और इसने क्या कहा है, वर्क मोर देन नर्स कैंप एंड रॉजर कंबाइंड। इस वजह से कैंप का आंसर 10 और 11 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। क्यों 9 क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर 9 अगर हम नर्स कैंप की रख दें और 5 नर्स राजर की रख दें नाइट शिफ्ट, तो ये दोनों मिला के भी कितनी बनती है, 14। और ये फिर भी लेस देन ही है 15 से। नर्स केल्विन हैज वर्क 8 नाइट शिफ्ट इन अ रो। अब नर्स केल्विन जो है वो 8 नाइट शिफ्ट इन अ रो है, ठीक है। और वो कह रहा है लेस देन नर्स कैंप। और अब तो गारंटी होगी ना कि नर्स कैंप की जो है वो 9 है। अब ये जो मैं समझा रहा था उस टाइम मैंने बड़ी डिटेल से बताया था। हाउ मेनी नाइट शिफ्ट इन अ रो एज नर्स कैंप वर्क। मेरा मसला ये एक दफा समझा दो, दोबारा समझाना नहीं होता उतनी डिटेल से। तो ये आप अगर किसी ने वो डिटेल से भी देखना है तो मेरे ख्याल में लेक्चर 31 है, वहां पे देख। और या 32 होगा, ठीक है। तो ये देखो ना, 6 तारीख को जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ना, जी सर छः ठीक है। तारीख को 6 जून को जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ना, उसमें आप देख लो, आपको स्क्रीन नजर आनी शुरू होगी है। यस सर आ गई है स्क्रीन। मुझे बताओ ठीक है मतलब, जी सर। ये कब कब की आई हुई है? सर अभी आई है। अच्छा मैं व्हाट्सएप पे थी, दोबारा आई हूँ इस पे, तो आई है स्क्रीन। अच्छा अच्छा। जी चिल्ड्रन सर। आर इन परसूट ऑफ डॉग्स whose leash आर ब्रोकन। लीश का मतलब होता है उसका पट्टा। जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। अब ये डॉग है, जेम्स उसके पीछे है, और रूबी जेम्स के पीछे है, और रेचल इज बिहाइंड रूबी। सर ये तो उसी पे फिर से रुक गई है, ये नर्स वाले क्वेश्चन पे। अच्छा चलो, वो खोल लो ना आप पीडीएफ। मैक्स इज टर्न अराउंड। अच्छा, मैक्स को इन्होंने पास किया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चिल्ड्रन आर परसूट ऑफ डॉग whose leash has broken. James is directly behind the dog. Ruby is behind James. Rachel is behind Ruby. And Max is ahead of the dog, walking down the street in the opposite direction. तो होता ये है कि मैक्स अहेड ऑफ द डॉग है, मैक्स डॉग से आगे है, लेकिन ये ट्रैवल किधर कर रहा है, उल्टा ट्रैवल कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन बता रहा है हमें? ये बता रहा है एज द चिल्ड्रन एंड डॉग पास। अब इस मैक्स से चिल्ड्रन, ये जो चिल्ड्रन है ये और डॉग थोड़े पास, मतलब का मतलब है कि उससे गुजर गए आगे।
तो अब मैक्स थोड़ा पीछे रह गया। अब मैक्स मुड़ता है और ज्वाइन परस्यूट को कर लेता है। मैक्स टर्न अराउंड एंड ज्वाइन द परस्यूट। अब ये टर्न अराउंड हुआ तो ये तीन बंदे उससे थोड़ा आगे निकल गए हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, ही रन इन बिहाइंड रूबी। अब ये रूबी से पीछे है। जब रूबी से पीछे है तो आप इसको रूबी से पीछे मैक्स को भी रखो और रूबी से पीछे रेचल को भी रखो। अच्छा सुनो, जेम्स रन फास्टर एंड अलोंग साइड द डॉग। अब वो कह रहा है कि ये जो जेम्स है ना, ये थोड़ा तेज भागना शुरू हो जाता है। ये इधर से पीछे से हट के अलोंग साइड का मतलब है कि जरा साइड पे, इसकी बिल्कुल राइट या लेफ्ट साइड पे आ गया। एंड ऑन द लेफ्ट, बल्कि आगे बता भी रहा है कि ऑन द लेफ्ट। रूबी रन फास्टर एंड इज अलोंग साइड द डॉग ऑन द राइट। और रूबी इसके राइट साइड पे चली जाती है। अब वो कह रहा है कि विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग। अब मैक्स जो है इसके डायरेक्टली बिहाइंड होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें से अभी मैं पढ़ा रहा था, मेरे ध्यान में एक चीज आई है कि रूबी रूबी के पीछे जो है वो मैक्स और रेचल दोनों है ना। तो वो आंसर रेचल क्यों नहीं हो सकता? उसकी भी इसने कोई रीजन लिखी होगी, मैं देखता हूँ। हाँ, ये रीजन है ये। ही रन इन बिहाइंड रूबी। ये रूबी के बिल्कुल पीछे है ना, इस वजह से। अब मसला ये है कि रेचल इज बिहाइंड रूबी भी है। तो मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा कि ये रेचल सबसे पीछे क्यों है। या ये रन इन बिहाइंड रूबी जो है ना, लेकिन मसला ये है रेचल इज बिहाइंड भी रूबी, यही दोनों वर्ड सेम है। पता नहीं इसकी मुझे, मेरे से सही बोलने नहीं आ रहा, लेकिन चलो देखते हैं। अच्छा, ये भी लेक्चर 32 में ये चीजें हैं। चलो इस तरह करते हैं, लेक्चर 32 कहाँ पे एंड हो रहा है वो देख लेते हैं। अगर लेक्चर 32 इधर ही एंड हो रहा हुआ ना। अ, रुक जा। लेक्चर 32 नहीं, मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है लेक्चर 32 मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर 32 फुल नहीं पढ़ाया था। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में पढ़ा दिया था। खुद ही शायद बन जाएगी इसकी। ये भी पढ़ा दिया था। ये अगर नहीं समझ आया तो अच्छा, इसको देख लो। अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो मैंने कहा था यहाँ से याद करना, यहाँ से 5 5 किलोमीटर यहाँ जा रहा है। एंड देन टर्न टू द राइट, राइट इसका ये बनता है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ये टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट का ये बनता है। एंड वॉक 5 किलोमीटर। तो देखो ये 5, ये 3, ये 5। वो कह रहा है स्टार्टिंग पोजीशन चेक करो कहाँ पे है और एंडिंग पोजीशन कहाँ पे है। तो ये फाइनल पोजीशन से लेकर स्टार्टिंग पोजीशन तक ये डिस्टेंस कितना बनता है, वो ये कह रहा है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कराया या नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा कितना है, वो बात कह रहा है नाउ इज इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन से किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। कैसे पता चलता है? ये साउथ और वेस्ट के दरमियान है, इस वजह। राहुल पुट हिज टाइम प्लेस ऑन द टेबल। टाइम पीस होगा, टाइम प्लेस क्या होता है? टाइम पीस होगा। ऑन द टेबल एंड इन सच अ वे दैट द दैट एट 6 p.m. और हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। ठीक है। और इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। ये जरा ध्यान से देखो कि 6 p.m. और एंड पॉइंट टू द नॉर्थ। तो 6 p.m. और एंड, अब और एंड का मतलब है कि नॉर्थ। आप ये बनाओ ना, दो तरीके हैं इसको बनाने के। घड़ी ये बना दो 12, 3 6 9। अब या तो आप नॉर्थ यहाँ बना दो, तो नॉर्थ यहाँ बनाओगे तो नॉर्थ साउथ यहाँ बनाना पड़ेगा। अब जब नॉर्थ इस तरह रोटेट मारा है ना, तो फिर ई भी रोटेट हुआ है, तो ई इसके यहाँ आएगा और फिर वेस्ट यहाँ आएगा। अच्छा, एक तो ये सेंस बना रहे हो, नहीं सेंस बनाते हो तो जिस तरह ये बना हुआ है वैसे बना लो।
कि घड़ी है, घड़ी का 6 यहाँ पे है। अब घड़ी का अगर 6 यहाँ पे है तो घड़ी का 12 यहाँ पे होगा। लेकिन 12 के इधर 3 होता है, 12 के इधर फिर 6 होता है, फिर 9 होता है, फिर 12 होता है ना, ऐसे। ठीक है, क्लॉक वाइज चलो, क्लॉक वाइज होता है, घड़ी की तरह चलना, घड़ी इस तरह चलती होती है। तो ये दोनों से जो है वो किसी तरीके से सेंस बना लो। अब 9:15 पे मिनट हैंड 9:15 पे कहाँ होगा? अब देखो 9:15, 15 कहाँ है? इस तरफ है ना, तो वेस्ट पे होगा। ठीक है, 9:15, ये मैंने गलत बनाया? ऐसे नहीं, ये इसके हिसाब से सही बनाया है। आर एंड छोटा होना चाहिए और मिनट एंड बड़ा होना चाहिए। ठीक है। द मिनट एंड विल पॉइंट टुवर्ड वेस्ट। रास्तिक walked 200 meter, 20 meter toward north, then he turned right and walked 30 meter, then he turns right and walks 35 meter, then he turns left and walks 15 meter, finally he turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters is he from the starting point? दूसरी मैं ये चीज बता रहा था कि अगर बताई थी या नहीं बताई थी मुझे नहीं याद, कि आप जो है ना, जो भी डायरेक्शन है उसकी कोशिश करो सेंस सही बनाओ। जैसे 20 अगर इतना बनाया ना, तो फिर 30 थोड़ा बड़ा बनाओ। और 20 अगर इतना बनाया तो देखो, एक बंदा यहाँ 20 जा रहा है, फिर 30 चल रहा है, फिर 20 वापस आ रहा है, तो फिर इसके सीध में बनाओ ना। ठीक है, रैंडम क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन ना बनाओ। तो वो कह रहे हैं ये एंडिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन किस तरफ बन रही है? ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन जो है वो क्या बन रही है? वो ईस्ट की तरफ बन रही है। अच्छा, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर दीज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो डायरेक्शन इस ये क्या है, डायरेक्शन क्या है इसकी? ये मेरे ख्याल में किसी ने गलत बताया था। ये किसी ने, मैंने पूछा होगा ना किसी से, तो इस वजह से नॉर्थ बताया था, तो इस वजह से मैंने लिखा होगा इधर। और एंड हाउ मेनी मीटर इज ही, तो 115 नहीं है इसका। इसका आंसर है 30 + 15। ठीक है, वो जिसने बताया था उसने इधर इसको नॉर्थ कर दिया। मतलब नॉर्थ किस वजह से किया? वो इधर 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 जा रहा है ना, तो उसने कहा ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। वो तो ये पूछ ही नहीं रहा किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ये कह रहा है स्टार्टिंग पोजीशन किस डायरेक्शन में है, तो वो ये डायरेक्शन होगी। और दूसरी बात क्या है, हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? वो ये नहीं पूछ रहा कि सारी डायरेक्ट इनको प्लस करो, वो ये पूछ रहा है इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है। तो चेक करो, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये रेक्टेंगल बन रही है ना, तो उधर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में लिखा भी आगे, मतलब इतना आप लोग कर खुद ही कर लोगे, ये थोड़ा सा देख लो तो इसको सोल्यूशन को जरा स्क्रीन शॉट ले लो, खुद ही कर लो। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको खुद करो। अगर अभी स्क्रीन नजर आई है मैडम आपको? नहीं, मुश्किल ही है। नहीं सर, स्क्रीन भी नहीं आ रही और वो चीज भी रुकी हुई है 75 पे, अच्छा, इससे तो आगे नहीं जा रही। वो तो चीज जो रुकी पीडीएफ हुई है, तो पीडीएफ अभी डाउनलोड तो होगी ना आपके पास? पीडीएफ सर डाउनलोड भी नहीं हुई? 75%। नो सर, 75% हो चुकी है सर। और फिर आप कल सुबह एहतजाज करो, निकलो बाहर, लोगों को अपने बिल दें। हाय हाय। अच्छा, इसकी ना थोड़ी सी देख लेना, फिर कुछ अर्से के बाद मैं इसकी वो वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो इसको देख लेना, क्या कहते हैं इसको, लेक्चर नंबर कौन सा है? ये 36 है ना? ठीक है, मैंने यूट्यूब चैनल पे ना अपलोड जी करना सर, शुरू कर दिया ठीक है। लेक्चर। तो वो आज सर यूट्यूब चैनल का लिंक थोड़ा सा शेयर कर दे मुझे काइंडली। अच्छा, वो चलो मैं अभी कर देता हूँ। तो यूट्यूब चैनल का लिंक, अब ये तकरीबन 12 जुलाई तक के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। आज आज तकरीबन 20 तारीख होगी है ना, तो 12 जुलाई तक लेक्चर अपलोड होते रहेंगे खुद ही। तो अब मैं यूट्यूब चैनल का लिंक कैसे शेयर होता है? तो मैं आपको ना एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप इस प्लेलिस्ट को खोलो, खुद ही जितने लेक्चर अपलोड हुए हैं, फिर आपको चैनल को भी पता चल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लोगी तो खुद ही चैनल का नाम
आपको पता चल जाएगा। चैनल का नाम MHQ अकेडमी रखा था, पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, लेकिन मैंने तो MHQ अकेडमी, MHQ अकेडमी है चैनल का नाम, आप उसको देख लेना, ठीक है। जी सर, ठीक है। तो मैंने आपको शेयर कर दिया, आप इसको देख लेना। तो शुरू से जो स्टार्ट के बिल्कुल लेक्चर नहीं थे, वो भी मैंने अपलोड कर दिए इसके अंदर। तो तकरीबन कितने लेक्चर अपलोड हो गए, आज भी 9 बजे हुआ होगा, 14 लेक्चर अपलोड हो गए। ये टोटल 36 लेक्चर, आज आज की डेट तक 36 मैंने अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। ठीक है टू सर। कार टू आज का जो लेक्चर है वो तो इतना सही नहीं बन रहा, इससे 2 लेक्चर अच्छे बन गए। Two cars start from the opposite places of a main road 150 kilometer apart. First car runs for 25 kilometer and takes a right turn and then runs 15 kilometer. It then turns left and then runs for another 25 kilometer and then takes the direction back to reach the main road. In the meantime, due to minor breakdown, the other car has run only 35 kilometer along the main road. What would be the distance between two cars at this point? आपको अभी स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर, नहीं आ रही। अच्छा रुको, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। अगर आप तक पहुंच गई ये पिक्चर और खुल गई, आप इस तरह करो इसको ना, को अटेम्प्ट करो। पिक्चर आप तक पहुंच गया, वो डाउनलोड होने में कितना टाइम लगाती है वो मैं नहीं पता। पिक्चर आप तक पहुंच गई है, चेक कर लो व्हाट्सएप। और इसको अटेम्प्ट करके जी दो सर, तीन मिनट पिक्चर लो, आ गई है बस। आंसर बताओ। यस तो सर। आंसर बताओ फिर। मैडम आप पिक्चर भी पहुंच गई, आप क्यों देर लगा रही हो, करो इसको। जी सर, कर रही हूँ। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि हो नहीं रहा? सर मतलब ये जा रही है ना, तो ये 25 किलोमीटर मतलब तय किया है इसने, फिर इसने जी। टर्न लिया है, तो फिर अगेन 25 किलोमीटर लिया है ना। हम्म। नहीं नहीं, और एंड जो टेक्स अ राइट टर्न एंड देन रन 15 किलोमीटर, टर्न लेने के बाद 15 किलोमीटर चली है ना। तो ये, और फिर सर 25 पे ये वापस दोबारा गई है ना। हम्म।
तो सर ये 25 हो गया हमारे पास। हम्म 50 किलोमीटर ना। आप सही समझ नहीं रहे हो ना आप। फर्स्ट कार रन फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक्स द राइट टर्न। इसका मतलब है अब उसने राइट साइड मुड़ गई है। एंड देन रन 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर बनाओ। इट देन टर्न लेफ्ट, फिर अब लेफ्ट मोड़ो। फिर 25 किलोमीटर चली एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। ये भी जरा सही तरह समझो इस लाइन का मतलब। और ये तो है फर्स्ट कार। इन द मीन वाइल दूसरी कार ने क्या किया, वो चूंकि उसके को ब्रेक डाउन आ गया था तो अ, वो 35 किलोमीटर मेन रोड पे चली है, लेकिन 35 किलोमीटर चली है। तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिट अब ये दोनों सेम रोड पे खड़ी हैं, लेकिन अब आपने बस अंदाजा लगाना है। शुरू में ये कितनी दूर थी, 150 किलोमीटर। अब कितनी दूर है बस वो बताना है। मैंने पूरा बता भी दिया। सर 15 तो ये वापस जा रहा है ना। किधर वापस जा रहा है? सर रोड की तरफ ट्वेंटी हाँ फाइव जी। पे। सर हाँ वो हाँ हाँ, बैक पे वापस गया है ना। सही कह रही हूँ। फिर देखो ये ऐसे वापस चला गया ना, ये हुआ। यस सर। मतलब ये 15। सर मुझे। पीडीएफ ओपन हुई है? जी सर। पीडीएफ हो गई है सर, उसको मैं खोलती हूँ, एक सेकेंड। सोल्यूशन देख के भी नहीं समझ आ रहा। नहीं सर, कॉल ही नहीं है, अभी देख रही हूँ। मतलब थोड़ा देखती हूँ संभाल के फिर रखो। खोलती हूँ। देखो देखो, पहले दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर वो इसको कलमा पढ़ाओ, के बाद खोलना। और अब ये भी इतना टाइम ले रहा है। खोलने में क्या मसला है, अब हो नहीं क्या? सर वो एड्स आ रहे हैं उस पे। मैडम किस दुनिया में जी रही हो? वो WPS आपस में खोल रही है, किस में खोल रही हो? सर पीडीएफ पे। अरे कौन सा PDF खोल रही हो? चलो करो, अब जो आज टाइम बर्बाद होना है करते हैं। क्या लगता है? सर पेज।
पेज 92। जी सर, आ गया। क्या हो गया? सर ये क्वेश्चन आ गया, ये 15 किलोमीटर हम्म, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी समझ आ इज। गया, चेक करो। जी सर, आ गया है। देखो ये 25 यहाँ गया, राइट मुड़ा 15, लेफ्ट मुड़ा हाँ लेफ्ट मुड़ा 25। एंड देन टेक अ डायरेक्शन, ये मैं आपको कह रहा था, टेक डायरेक्शन बैक टू का मतलब है 15 मीटर दोबारा वापस जाएगा। फिर इसने यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, ये 25, ये 25, 50 टोटल हो गया। ठीक है। और इधर से ये कितना ट्रेवल किया, 35, तो टोटल कितना ट्रेवल किया, 50 प्लस 35, 85। तो 150 में से 85 माइनस करो तो इनका दरमियान डिस्टेंस कितना रह गया, 55 किलोमीटर। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयात वक्त। अब आप अपने पीडीएफ में ना इसका सोल्यूशन ना देखो, सिर्फ क्वेश्चन को खोलो, मतलब जैसे मैंने स्क्रीन के नीचे कर दिया ना, आप इधर ऐसे खोलो अपने मोबाइल में। उसके बाद इसको अटेम्प्ट करो, फिर आंसर देखो, क्योंकि देखो ऐसे नहीं करोगी तो आपको फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ इस चक्रों में टाइम जो है वो ज्यादा लगा रहा हूँ। नहीं तो मेरा ये दिल था कि क्लास का के आप लोगों से पूछ नहीं बस पढ़ाता जाऊँ। लेकिन अब आप आ गई हो तो आपको इशू भी है, तो इस वजह से जरा समझ लो इसको सही से। समझ गई हो कि नहीं समझ गई हो? जी सर, ट्राई कर रहे हैं। करो करो। हम्म, सर नहीं समझ आ रही मुझे तो इसकी। डायग्राम बनाओ ना, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट कौन सी डायरेक्शन बनती है? और मैंने एक और बात आपको बताई है, याद रखो, बार बार बता रहा हूँ। जब भी ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करो, ये इस जगह से इस जगह से स्टार्ट करो। ये है ना, ये इस तरह बनाओ। अब स्टार्ट करो यहाँ से। अब इधर से वेस्ट साइड जाओगी तो यहाँ जाओगी ना, कितने मीटर गई हो, 15 मीटर। ही टर्न लेफ्ट। अब मुझे बताओ लेफ्ट ये ऊपर है कि नीचे है? ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। इधर वेस्ट पे गया, अब मुझे बताओ ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? सर वेस्ट तो सर नीचे आएंगे ना। लेफ्ट, लेफ्ट नीचे है ना, वेस्ट नहीं, लेफ्ट। यस सर, लेफ्ट नीचे। एंड देन टर्न लेफ्ट। अब मुझे बताओ इधर से लेफ्ट राइट बनता है कि लेफ्ट साइड बनता है, मतलब मतलब ये इस राइट साइड जाऊं या लेफ्ट साइड जाऊं, ये जो सर स्क्रीन के इससे मुताबिक, फिर राइट स्क्रीन नजर साइड आ में रही है? बनता है सर, राइट साइड। स्क्रीन नजर आ रही है? नो सर, स्क्रीन। नो सर, मुझे तो स्क्रीन नहीं आ रही समझ। फिर मैं समझाऊंगा क्या? तो देखो ये 15 गया। नहीं सर, मतलब ऐसे होते हैं ना, ऊपर एन होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, हाँ फिर राइट हाँ साइड पे ईस्ट, और जो लेफ्ट हाँ, साइड होता है उस पे वेस्ट होता है ना। ठीक है।
तो शुरू में ये स्टार्ट हुआ तो पहले हाँ किधर जाएगा? सबसे पहले जयंत वाक 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, कहाँ तो जाएगा? सर नीचे नीचे जाएगा, नीचे सर साउथ लेफ्ट की जाएगा, तरफ लेफ्ट जाएगा ना लेफ्ट लेफ्ट पहले। लेफ्ट ना। खुद वो कह रहा है वेस्ट, तो फिर साउथ की तरफ क्यों जाएगा? जब वो वेस्ट की तरफ कह रहा है तो फिर लेफ्ट नहीं जाएगा, लेफ्ट वेस्ट की तरफ नहीं जाएगा, खुद कह जो रहा है जयंत वाक 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट। आप पिक्चर देख के मुझे जवाब दे रही हो, इस वजह से शायद मसला आ रहा है। नो सर, सर मैंने नहीं देखा है, नीचे नहीं गई हूँ। आपने खुद पिक्चर बनाई है अपनी पेज पे? यस सर, यस सर बनाइए। तो पिक्चर जरा बनाओ ना। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पिक्चर बनाओ, राइट लेफ्ट जरा ध्यान रखो, और उसके बाद फिर नीचे वाली पिक्चर देखो, देखो समझ आती है अपनी पिक्चर और उस सर पिक्चर ये में क्या जब पहले, डिफरेंस है। सर ये पहले जब वेस्ट की तरफ गया है ना, तो सर हम्म। वेस्ट में तो हमारे पास लिफ्ट जो है तो वो नीचे की तरफ नहीं आता। नीचे साउथ खुद कह रही हो, नीचे साउथ है तो वेस्ट की तरफ साउथ वो कैसे जा सकता है? मतलब एक एक बंदा खुद कह रहा है कि नीचे साउथ है, और फिर वो अगला सेंटेंस बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वेस्ट लेकिन मैं जाऊंगा नीचे, मतलब इसकी कोई सेंस बनती है? खाना नहीं खाया आज? सर मुझे तो समझ नहीं आ रही। दिमाग तो लगाओ ना, समझ ना सर आना इतनी मेरी, बड़ी बात नहीं है। सर मैं रिज्वाइन अभी करती हूँ, तबीयत अगर खराब हो स्क्रीन रही है। आ गई तो। अच्छा करो करो करो। जी सर मैं करती हूँ। आप दोबारा आई हो? नहीं, छोड़ा ही नहीं। जी सर आई स्क्रीन हूँ। नजर आई है? सर अभी तो स्क्रीन तो अभी नहीं आई सर, एक 2 मिनट वेट करते हैं। चलो वेट करो, फिर अगर स्क्रीन नजर नहीं आती इसको खत्म करते हैं, मैं फिर यहाँ से कल स्टार्ट कर लूंगा। कल आप ही इधर आइयो ना, तो बाकियों से फिर नहीं पूछते। आप सुबह कब ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप कितने बजे ज्वाइन कर सकती हो? सर 9 बजे बिजली आती है ना, फिर 3 घंटे होती है। तो बस ठीक है, हम 9 बजे ले लें क्लास। सही है सर, मैं 9 बजे कर लूंगी। ठीक, मैं 9 बजे आपको जो है वो लिंक सेंड कर दूँ। जी ठीक है सर। अगर अगर मैंने 9 बजे ना भी लिंक सेंड किया ना, तो इस तरह करना, को व्हाट्सएप कॉल कर दें। सही है सर, मैं कर लूंगी। ठीक है। ओके। थैंक ठीक यू। है मैं ओके इसी को बाय। इधर ही बंद करता हूँ, क्योंकि ये आपको समझाऊंगा सही, तो फिर समझ आएगी ना, तो ठीक। ओके। सही है अल्लाह हाफ़िज़। सर।